गुड मॉर्निंग। अब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, जहाँ तक हमने कर लिया है उसी के अंदर ही। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। पहला फॉर्मेट जो हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी का पार्ट है ये। थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है हमारा। अगर आपको i इज इक्वल टू ऊपर मिलता है एफ एक्स और नीचे मिलता है उसका एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने। नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है डी एक्स। अगर ये इंटीग्रल आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि नीचे कोई फंक्शन लिखा है, ऊपर उसका क्या लिखा है, डेरिवेटिव लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे इस केस में। तो देखो क्या रिजल्ट आता है। आपने क्या कर देना उस केस में, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। आप एफ एक्स को टी पुट करिए। अब दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, इधर एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर टी के रिस्पेक्ट में डी टी। तो आई बेटा मेरा इंटीग्रल कितना आएगा, ऊपर तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो मेरा क्या बन गया, डी टी। एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी है, जैसे मैंने एफ एक्स को टी पुट किया तो नीचे एफ एक्स को आपने टी पुट किया है। तो आई इज इक्वल टू 1/, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर नीचे उसी वेरिएबल का लीनियर फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ दैट लीनियर फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। अब एक बात बताओ मेरे को, ये t कौन है, ये t आपका बेटा एफ एक्स है। तो इसका मतलब log ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस c। आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल की डायरेक्ट आउटपुट याद रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव दिखाई देता है, ऐसे इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन आपने log ऑफ मॉडुलस ऑफ द फंक्शन प्लस c लिख देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो आपसे कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करो। ऊपर आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, नीचे आपको 10x + 3 दिखाई देता है। वो कहता है कि आप इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको साफ क्या दिखता है, जो मेरा इंटीग्रेंड है इसका नीचे वाला जो फंक्शन है, ऊपर सिर्फ उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो आपके पास ये चीज खरी होनी चाहिए, मतलब नीचे एफ एक्स तो ऊपर सिर्फ उसका एफ डैश एक्स। तो आप क्या लिखेंगे, देखो इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा पूरे का तो 10x का सेकंड स्क्वायर एक्स 3 का 0, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का सिर्फ ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे, log ऑफ दिस फंक्शन 10x + 3 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट c। मैंने इसका ये आपको छोटा सा एग्जांपल बता दिया है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल इज डायरेक्टली इक्वल टू द log ऑफ द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। तो आपने ये टाइप याद रखनी है, ठीक है। एक इसी की दूसरी टाइप होती है, हम इसको यूज करेंगे आगे जब बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट ही चल रहा है हमारा। सेकंड टाइप, अब ये सेकंड टाइप क्या है, i इज इक्वल टू, अगर आपके पास यहाँ है बेटा एफ एक्स की पावर n, उसके साथ मल्टीप्लाइड है उसी फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स, मतलब इस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेंड मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, एफ एक्स को टी पुट करेंगे। जैसे ही एफ एक्स को टी पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n, तो बेटा टी की पावर n, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो इसका मतलब आई टी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर n + 1 प्लस n + 1 प्लस कांस्टेंट c। अब t कौन है बेटा, एफ एक्स है, लिखिएगा आप t को एफ एक्स। तो एफ एक्स की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो अब आप इस चीज को याद रखेंगे कि अगर मेरे को ऐसा इंटीग्रेंड मिलेगा तो मैं इसका इंटीग्रेशन याद रखूंगा, एफ एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स इज हैविंग द इंटीग्रल व्हाट, एफ एक्स की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो अगर आपके पास इस फॉर्मेट का इंटीग्रेंड होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका ये इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाया है कि ये जो चीज़ है ये इसका इंटीग्रल कैसे आता है। ठीक है, तो ये दो इंटीग्रल मैंने आपको बताए हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। हमेशा याद रखो log ऑफ दैट फंक्शन इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, अगर एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो हमेशा याद रखिए एफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड, अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ जो बच गई हमारी वो कर रहा हूँ। इंटीग्रल क्या, अगर आपके पास सेकेंड की पावर 2nx, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एंड आई इज इक्वल टू कोसिकेंट की पावर 2nx, एन बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा, अगर अकेले सीकेंट की पावर या कोसिकेंट की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर होती हैं तो पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर के साथ सीकेंट और कोसिकेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। एलिमेंट्स की बुक में 9.3 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इसका एक का पार्ट दिया हुआ है, सीकेंट या कोसिकेंट का मेरे को इतना ध्यान नहीं है। अब देखिएगा बेटा, आई इज इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, सीकेंट की पावर 6x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों कैसा कौन सा फॉर्मेट है कि अगर मेरे को सीकेंट और कोसिकेंट दोनों में से किसी फंक्शन का भी इंटीग्रेशन पूछता है विद पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर, तो ये क्या है, सीकेंट की पावर 6x dx। तो यहाँ सीकेंट की पावर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर होती है सीकेंट या कोसिकेंट की, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है बेटा, अगर आपके सीकेंट या कोसिकेंट दोनों में से कौन सा भी हो, जैसा मैं इसके साथ करूंगा वैसा काम आप कोसिकेंट के साथ करेंगे। सीकेंट या कोसिकेंट जो भी है जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर से सीकेंट की पावर 6x है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से सीकेंट स्क्वायर x हटा देंगे। मतलब सीकेंट की दो पावर का फंक्शन अलग सेपरेट कर देना है। या 8 है तो यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ 2 बच जाएंगी। अगर यहाँ सीकेंट की 10 पावर है तो यहाँ 8 हो जाएंगी, यहाँ 2 हो जाएंगी। तो आपने दो पावर सीकेंट की उन टोटल इवन इंटीजर पावर में से हटा देनी है। अब आप क्या करेंगे, जो हटाया है ना आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको बेटा 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। लिख दिया। उसके बाद आपने इस सीकेंट की पावर 4x को इस 1 + 10 स्क्वायर एक्स की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है। सेकेंड की पावर 4x 1 के साथ होगा तो अलग हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर है x के साथ होगा तो बेटा 10 स्क्वायर x सीकेंट की पावर 4x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिएगा सीकेंट की पावर 4x और आगे क्या आ गया 10 स्क्वायर x और सीकेंट की पावर कितना 4x, यही आया ना। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू सीकेंट की पावर कितना 4x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर x है। अब आपके पास ये जो पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये जो 10 स्क्वायर x है इसके पास एक सीकेंट स्क्वायर x और रख दूंगा और एक सीकेंट स्क्वायर x अलग कर देंगे, हो गया। अब क्या करिएगा, ये जो आपका सीकेंट स्क्वायर x है, ठीक है, या छोड़ो आप इसी कंसेप्ट को रखिएगा कि आपने सीकेंट स्क्वायर x को हटाया, सीकेंट की जितनी भी इवन इंटीजर पावर थी सीकेंट स्क्वायर x को हटाया, 1 + 10 स्क्वायर x लिखा और 1 + 10 स्क्वायर x की दोनों टर्म को सीकेंट की बाहर बची हुई पावर से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया। अब आप क्या करिए 10x को टी पुट कर दीजिए, किस पार्ट में, दूसरे पार्ट के अंदर। ये जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो हमारा अभी और ज़्यादा पावर बची हुई है, इस पावर में आपने क्या करना है, देखो ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ, जो मैंने इस स्टेप में किया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया है, सीकेंट स्क्वायर x हटाया, 1 + 10 स्क्वायर x लिखा, सीकेंट की बची हुई पावर को 1 और 10 स्क्वायर x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके दो पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या करिए, ये मेरा I1 है और इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, किसका, ठीक है, ये तो रहने दीजिए, अब इसको छोड़ो, अभी आप इसका इंटीग्रेशन करिए। क्या करेंगे, इसके अंदर पुट 10x = t। अब इस केस में जो दूसरा पार्ट है ना, जिसके पास 10 की टर्म है, उसको t पुट कर दो, तो बेटा सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt। करो आप इसका इंटीग्रेशन। अब i इज इक्वल टू, पहला पार्ट क्या बचा हुआ है, सीकेंट की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन प्लस ये क्या हो गया 10x को अगर आपने t पुट किया तो t स्क्वायर
इंटू ये सीकेंड की पावर 4x है, तो 2 पावर तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बना देंगी, dt। जो बची हुई 2 पावर है सीकेंड स्क्वायर एक्स की, उनको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर dt बनेगा। तो i इज इक्वल टू सीकेंड की पावर 4x dx प्लस ये क्या बन गया, अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt। अब ये तो बेटा इंटीग्रेबल हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट c। कौन बच गया, यही बच गया। अब इसका क्या करेंगे आप, इसको आप i1 मान लीजिए, ये टी क्यूब बाई 3, ये टी की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब टी की जगह आप लिख दीजिए, टी कौन है आपका 10x है। अब रह गया i1। अब देखो आप i1 कौन है हमारा, सेकेंड की 4 पावर अब भी बची हुई है, ठीक है। तो फिर आप यही प्रोसेस दोहराइए, क्या कि सीकेंड स्क्वायर एक्स हटा दो, बची पावर लिख लो, और सीकेंड स्क्वायर एक्स जो हटाते हैं इसको क्या करेंगे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लो। क्या लिख लो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हटाए हुए सीकेंड स्क्वायर एक्स को आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखना है, और फिर बाहर वाले सीकेंड की पावर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, 1 और टेन स्क्वायर एक्स दोनों टर्म के साथ। 1 और टेन स्क्वायर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करोगे तो 1 के साथ तो बेटा आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और अगले टर्म टेन स्क्वायर एक्स के साथ करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx आएगा। अब ध्यान से बताओ मेरे को, i1 सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस ये क्या है, अगर मैं 10x को fx मानता हूं तो fx की पावर n इंटू fx का डेरिवेटिव, अभी बताया था मैंने fx की पावर n, और अगर मल्टीप्लाई में f डैश x है तो क्या होगा इंटीग्रेशन fx की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये मेरा क्या आ गया i1, यहाँ लिख दो बेटा, तो आपका i कंप्लीट हो जाएगा। i1 कौन है 10x प्लस टेन क्यूब x डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, प्लस टी क्यूब बाई 3, तो इसका मतलब 10 क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस 10 की पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये मेरा क्या आ गया i आ गया, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10 क्यूब x बाई 3 हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, वो जो सीकेंड की पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स हटाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखो, 2 पार्ट में ब्रेक करो, दूसरे पार्ट में 10x को टी पुट करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले पार्ट में अब भी सीकेंड की पावर पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स हटाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखो, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के साथ दोनों टर्म में सेपरेट करो, दूसरा पार्ट में फिर 10x को टी पुट करो, या डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो। पहले पार्ट में अगर अब भी सीकेंड की इवन इंटीजर पावर 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 तक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, अगर 2 से ज़्यादा इवन इंटीजर पावर होती हैं सीकेंड या कोसीकेंड की, तो आपने सीकेंड में सीकेंड स्क्वायर एक्स हटाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखना है, इंटीग्रेशन के 2 पार्ट करने हैं, दूसरे पार्ट में 10x पुट होगा। पहले पार्ट में अगर सीकेंड स्क्वायर से ज़्यादा इवन इंटीजर पावर है तो फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स हटाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखो, 2 पार्ट में ब्रेक करो, दूसरे में 10 पुट करो। पहले वाले पार्ट में जब सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा उस टाइम पर पहले पार्ट का इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये आपने टाइप समझ लेनी है। इस केस में क्या करेंगे बेटा, आप कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हटाएंगे, उसको 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 2 पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, दूसरे पार्ट में कोट एक्स को पुट करेंगे, पहले पार्ट में आपका कोसेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा इवन इंटीजर पावर है तो फिर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हटाएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक तोड़े हुए 2 पार्ट के अंदर पहला पार्ट कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ना आ जाए। दूसरे पार्ट का तो इंटीग्रेशन कोट एक्स या 10x पुट होके चलता रहेगा। तो ये आपका प्रोसेस होता है कि अगर सीकेंड या कोसेकेंड की इवन इंटीजर पावर है, ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर हटा करके उनका इंटीग्रेशन प्रोसीड किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन पूछा जाता है 10 की पावर nx dx या कोट की पावर nx dx, n इज ए पॉजिटिव, अगर n आपका पॉजिटिव है, मतलब n बिलोंग्स टू एन पॉजिटिव इंटीजर, अगर n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या इवन ओड का कोई चक्कर नहीं, तो 10 की और कोट की पॉजिटिव इंटीजर पावर के साथ हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। मैं इक्वेशन करता हूं 10 की पावर, यही दोहराना आपने कोट के ऊपर भी, 10 की पावर 5x dx। देखो इसमें क्या करते हैं, 10 की अगर
पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है, कोई इवन ओड का चक्कर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए टेन और कोट की। कैसे करेंगे आप इनका इंटीग्रेशन? आपने टेन की पावर्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए बेटा, टेन स्क्वायर एक्स हटाइए। आपने क्या करना है, टेन की इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पावर का इंटीग्रेशन करना है, तो आपने टेन स्क्वायर एक्स हटाना है। हटाए हुए टेन स्क्वायर एक्स को आप सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। समझ में आया? ठीक है। लिखने के बाद आप टेन क्यूब एक्स को, मतलब टेन की बची हुई बाहर पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए, दो पार्ट में सेपरेट कर दीजिए। टेन क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आगे वाले पार्ट के साथ जाएगा, तो टेन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको देखो आप, ये अगर एफ एक्स समझा जाए टेन एक्स, तो ये बेटा क्या है, एफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। इफ यू ट्रीट द टेन एक्स एज एफ एक्स देन दिस इज एफ डैश एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इस चीज का अगर आपके पास इंटीग्रल बनता है एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो आप इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे, एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये क्या है, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो क्या हो गया, एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो 3 पावर है तो एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस ये क्या है टेन क्यूब एक्स, अब भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है 10 की, तो आप इसको I1 मान लीजिए। आप यूं ही करते रहेंगे, कितनी पावर है अब भी 10 क्यूब एक्स डी एक्स। अब फिर वही काम करिए, 10 की जब तक एक से ज़्यादा पावर होती है यही काम करेंगे। क्या करेंगे अब फिर 10x हटाओ, फिर आपने क्या करना है 10x नहीं 10 स्क्वायर एक्स हटाओ। 10 स्क्वायर एक्स हटाते हैं ना 10 की पावर्स के इंटीग्रेशन में, और हटाई हुए 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो। उसके बाद दो पार्ट में ब्रेक करो, ऐसा सा ही पार्ट है जैसा सीकेंड का किया था। ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक करो, 10x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा, पहला वाला पार्ट एफ एक्स की पावर 1 एफ डैश एक्स, तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 माइनस, अब 10x बच गया तो इसका तो इंटीग्रेशन आता है मेरे को, माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। वो माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कोस एक्स ने क्या बना दिया, प्लस बना दिया बीच वाला माइनस, ये आपका I1 आ गया। इस I1 को यहाँ लिखूंगा तो I कितना मिलेगा, 10 की पावर 4x बाई 4 माइनस I1 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कोस एक्स प्लस रिजल्टेंट कांस्टेंट c, ये हमारा नेट कांस्टेंट है दोनों को मिला करके। इस तरीके से आपने टेन और कोट की पावर्स का इंटीग्रेशन करना है, पावर्स को रिड्यूस करते हुए। 10 स्क्वायर एक्स हटाओ, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो, दो पार्ट में ब्रेक करो, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरे पार्ट में अब भी अगर 10 की पावर 1 से ज़्यादा है तो फिर 10 स्क्वायर एक्स हटाओ, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो, दो पार्ट में ब्रेक करो, एक पार्ट का हो जाएगा। जब दूसरे पार्ट में 10 की पावर 1 रह जाएगी उस टाइम पर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस आपने अप्लाई करना होता है 10 और कोट की इंटीजर पावर का इंटीग्रेशन करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो हमने इसी एक्सरसाइज के पार्ट में छोड़ी हुई है। वो क्या है कि अगर आपको साइन और कोस फंक्शन प्रोडक्ट में मिलते हैं लेकिन दोनों की पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x dx, या फिर ऐसी मिलेगी दोनों की पॉजिटिव इंटीजर पावर कि साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन दिया जाता है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। तो ये जो बेटा थर्ड लिखा है ना मैंने, इसको तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, कर सकते हो आप इसको, साइन 2x के स्क्वायर में साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है, ये दो फॉर्मेट या आप ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं एक करके दिखाऊंगा, दूसरा अपने आप प्रोसीड करेंगे। देखो आप कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपने क्या करना है, जब साइन और कोस फंक्शन सेम एंगल के साथ अलग अलग पावर के साथ प्रोडक्ट में होते हैं तो दोनों में से अगर दोनों की ही पावर प्रोडक्ट में पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो आपने क्या करना है बेटा, दोनों की पावर 2 में कन्वर्ट करनी है। तो यहां दोनों की पावर क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 पावर को रिड्यूस करके 2 में कन्वर्ट करूंगा। इस केस में इसकी 4 पावर को रिड्यूस करके 2 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जब दोनों की पावर
पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो साइन और कोस सेम एंगल के साथ प्रोडक्ट में है, तो आपने क्या करना है, 2 पावर में दोनों साइन और कोस फंक्शन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 2 पावर में कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, देखो इसको तो नहीं छेड़ना आपने साइन स्क्वायर एक्स को, ये जो चीज़ है कोस की पावर 4x, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। मेरे को तो पावर 2 करनी है दोनों की, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर पावर के साथ प्रोडक्ट में है। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू बेटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो चीज़ है ये क्या है बेटा, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे 4 पावर को 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स सब जानते हैं क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x, तो साइन 2x की पावर 2, तो साइन स्क्वायर 2x बेटा, और कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या कर दिया, जो साइन और कोस सेम एंगल के साथ पॉजिटिव यून इंटीजर पावर के साथ प्रोडक्ट में है उन दोनों की पावर 2 में कन्वर्ट कर दी। अब आप क्या करेंगे, इनको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2x के एंगल का डबल डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस के एंगल का डबल डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करिए बेटा, 1/4 तो आ गया बाहर, 2 इंटू 2, बाकी सब कुछ प्रोडक्ट कर दो, क्या बच गया, 1 माइनस कोस 4x इंटू 1 प्लस कोस 2x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा बताओ, 1 1 के साथ होगा तो 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x और माइनस बेटा कोस 4x इंटू कोस 2x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जितने पार्ट का आप कर सकते हो उतने पार्ट का तो आप लिख दो। ठीक है, किस किस पार्ट का पता है, i 1/4 बेटा आपका बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा जब सेपरेट होगा तब, कोस 2x का बेटा साइन 2x/2 होगा सेपरेट होगा तब, इस कोस 4x का साइन 4x/4 हो जाएगा, माइनस इसका मुझे पता नहीं तो मैं i1 मान लेता हूँ इसको, प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आपको i1 कैलकुलेट करना है। अब सोचो आप, i1 कौन है तुम्हारा, i1 है कोस 4x इंटू कोस 2x का इंटीग्रेशन। याद करो अब कि 2 साइन 2 कोस या एक साइन और कोस अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1/2, 2 कोस ए कोस बी क्या होगा बेटा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2x बच जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर अब मैं सेपरेट करता हूँ तो कोस 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x/6, कोस 2x का बेटा साइन 2x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। मेरे पास i1 आता है साइन ऑफ 6x/12 प्लस साइन ऑफ 2x/4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये मेरा i1 है। आपने ये i1 यहाँ लिख देना है तो आपका i क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे, आपने दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हुआ है सब्स्टिट्यूशन का। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा।